हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी छत पे ये राजमा की दाल निकाल रही हूँ। ये जिस दिन मेरे मम्मी और दीदी खेत में सोरी काट रहे थे ना, उस दिन पापा ने ये दाल निकाली हुई थी। ये दाल हमें बहुत पहले निकाल देनी चाहिए थी, पर थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी की दाल तो हमने निकाल दी थी, पर जब बर्फ़ पड़ी थी ना, अर्ली विंटर वाला मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, जो स्नो पड़ी थी यहाँ पे अक्टूबर में, उसकी वजह से दाल ख़राब हो गई थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इस दाल को निकालते हैं। तो इस दाल को हम एक एक करके ऐसे करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक प्रोसेस है, लकड़ी से कूट के निकालते हैं दाल, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ देखो, मैंने अभी तो स्टार्ट ही किया था इसे निकालना, और मेरा हाथ कट गया थोड़ा सा इधर से। ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, तो साइड साइड के इसके कोने चुभते हैं। मेरा हाथ कट रहा है, तो मैंने सोचा ग्लव्स लगा लेती हूँ, ताकि इनके जो तीखे वाले साइड है ना, ये ना चुभे। ये दूसरा ग्लव्स, ये मेरे भाई के ग्लव्स है। जब ये स्कूल जाता है तो बहुत ठंड होती है उसे। आजकल तो नहीं है उतनी ठंड की ग्लव्स लगाने पड़े, बट आजकल क्योंकि सुबह धूप होती है ना, जब बर्फ़ पड़ेगी तब लगाएगा वो। मेरे पास डंडा नहीं था, तो मैंने ये डंडा लाया हुआ है। अब मैं इसे कूटूंगी। बोरी में मैंने थोड़ी सी दाल डाल दी है, मैं आपको दिखाती हूँ अब। मैंने पहले भी कूटा था इसे थोड़ा, तो शायद से निकल गई होंगी। निकालती हूँ अब। तो मैंने कूट दिया है, अब इसके छिलके मुझे अलग करने पड़ेंगे। ये भी एक टास्क ही है, छिलके अलग करना भी। ये देखो, ये वाली दाल निकल रही है इससे। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें घर की दाल खाने को मिलती है, देसी दाल। क्योंकि जो दुकान की राजमा की दाल होती है ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसमें जितना टेस्ट होता है ना, वो किसी दाल में नहीं हो सकता। इसीलिए राजमा मेरी फेवरेट दाल है। इसमें अगर तड़का सिंपल भी लगाया जाए ना, बिना टमाटर के, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। हमारे यहाँ तो वैसे बड़ी मुश्किल से ही टमाटर मिलते हैं। हम यूजुअली जो बिना टमाटर की दाल है वही खाते हैं। ये मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो फिर आने जाने के लिए बर्फ़ नहीं होती है ना गर्मियों में, तो हम दुकान जाके भी खरीद सकते हैं। दुकान मीन्स कि हमारे यहाँ पे मार्केट है उदयपुर, वो भी ना 25 किलोमीटर दूर। यहाँ पे सब्जी की कोई भी शॉप नहीं मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे। ये देखो हमारी टोकरी में क्या है। ये हम अपनी लैंग्वेज में इसे शुकड़ी बोलते हैं, और ये खट्टे सेबों से बनाई गई है। सर्दियों में हम ऐसे सुखा के रखते हैं सेबों को, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। टोकरी है ना, ये बिल्कुल प्लास्टिक से बनी है टोटल। ये मेरी मामी ने बनाई थी, जब वो चंबा में मम्मी गई हुई थी, तो चंबा से लेके आई है मेरी मम्मी ये टोकरी। हम इसमें सूखी हुई चीज़ें रखते हैं ज़्यादातर, जैसे जो सुखाने के लिए होता है वही चीज़ें, और आज ये रखी हुई है हमने इसके अंदर शुक्रिया, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। मेरा भाई फिर से आ गया है। हाय बोलो पुष्पू। हेलो। तो मेरे भाई का आज फिर से एग्ज़ाम था। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? किस चीज़ का एग्ज़ाम था? सोशल साइंस। सोशल साइंस का था। अच्छा ही गया होगा, है ना? तो गाइस, अब मैं इस कद्दू को तोड़ने वाली हूँ। धूप छुप गई है, इतनी जल्दी छुप जाती है ना। अभी तो 1:45 हुए हुए, और अब ये कद्दू की कतली बनाने वाली हूँ मैं आज। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि कद्दू का मतलब खीर और हलवा भी बनता है। मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने बोला हाँ मुझे बनाना आता है, तो वो हम किसी और दिन बनाएंगे। आज हम कद्दू की कतली बनाएंगे। हाँ देखो, मैंने अपना कद्दू निकाल दिया है, और पूरा डेविल नहीं लग रहा है कद्दू। Everything's peachy, split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? ये मैंने तोड़ दिया है, सब निकाल दिया। अब पहले मैं इसके बीज निकालूंगी, और इसे आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा इजी है, बस इसे पानी में डालना है और उबालना है, और ये बस ये रेडी हो जाएगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं खेत। मेरी बहन की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो वो नहीं आएगी। आज हमको जो घास है वो लाना है खेत से, जो हमने उस दिन काटा हुआ था। तो चलो चलते हैं। गाइस, ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है,
और हवा चल रही है। वैसे आज मौसम भी साफ़ नहीं है, देखो कुछ मौसम के हाल ऐसे हैं। और बर्फ़ भी जमना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो बर्फ़ भी जमना स्टार्ट हो चुका है। ये आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये पानी जमा हुआ है। ऐसी ठंड में हम जा रहे हैं। अभी बर्फ़ नहीं पड़नी चाहिए कुछ दिनों, नहीं तो हमारे हाल ख़राब हो जाएंगे। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत में और हमें ये जो पीछे आपको घास दिख रहा होगा ये उठाना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये पूरा घास है। अभी पापा यहाँ पे घास इकट्ठा कर रहे हैं और ये बोझा बना रहे हैं घास का। हेलो पापा। हेलो। और मम्मी वहाँ पे है। इस तरह से रस्सी पे पापा ले रहे हैं। पापा आप किल्टे में क्यों नहीं उठा रहे हो घास? क्योंकि रस्सी में घास ज़्यादा आता है, ईंटे में कम घास लगता है। रस्सी में ज़्यादा घास आता है? जी हाँ। अच्छा, तो पापा कह रहे हैं कि रस्सी में ज़्यादा घास आता है एज़ कम्पेयर टू किल्टा। अब मम्मी का जोश देखते हैं यहाँ पे कितना घास ले पाएगी। वैसे मम्मी ने भी रस्सी लाई है शायद। मम्मी आप किल्टे में उठाओगे या फिर रस्सी में? किल्टे में। किल्टे में क्यों? छोटा छोटा घास है तो इसलिए रस्सी फिसल रही है, इसलिए मैं किल्टे में उठा रही। अच्छा, पापा वहाँ पे चले गए हैं घास लेके, वो देखिए। मैं और मम्मी तो किल्टे में ही उठाएंगे क्योंकि रस्सी से, जैसा कि मम्मी ने बोला, रस्सी स्किट कर सकती है घास, क्योंकि छोटा है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम किल्टे में ही लेके जाएंगे घास को। तो अभी घास इकट्ठा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मम्मी का किल्टा भर चुका है और मम्मी कह रही है उठाने में मदद करो, उठो। लगता है कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया। ये टेढ़ा क्यों है मम्मी आपका किल्टा? तो मैंने भी किल्टा पीठ में ले लिया है। अब चलते हैं, वहाँ पहुँचाएंगे इसको घर के पास। तो गाइस अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने नए वाले घर में। यहाँ पे हम घास इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी तक हमने सर्दियों के लिए कितना घास इकट्ठा किया है। स्टोर करके रखा था वो, यहाँ ये डैम्प लगाया है। और दिखा देती हूँ आपको एक बार अच्छे से, ये देखो। तो गाइस अभी केवल एक चक्कर लगाया है और मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। यहाँ पे प्लेन रास्ते नहीं है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, इसीलिए किल्टा बहुत भारी महसूस हो रहा है मुझे। और मम्मी कह रही है अभी तो एक चक्कर में ही थक गई तू, यहाँ पे 10 चक्कर और लगेंगे तब पता चलेगा। पता नहीं पापा ने पीने के लिए पानी लाया है या नहीं लाया, क्योंकि मुझे तो प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी आप बताओ कैसा लग रहा है आपको घास ढो के? अच्छा लग रहा है, पहली बार थोड़ी ना धो रही। हाँ, मम्मी को तो अच्छा ही लगेगा, मम्मी का तो डेली का काम है। लेकिन मैं पहली बार ढो रही हूँ गाइस घास, बहुत सालों बाद। पहले भी हम छोटे होते थे तब हमसे घास नहीं ढुलवाते थे, लेकिन अब तो ढोना ही पड़ता है। तो वहाँ ऊपर पहुँचा रहे हैं हम घास ढो ढो के। ये देखो नीचे भी हमने यहाँ पे जैसे लगा के रखे हैं घास का ढेर। ये देखो गाइस, यहाँ पे फेंसिंग की हुई है, तो ऐसे मतलब झुक के जाना पड़ता है, नहीं तो किल्टा फंस जाता है। और यहाँ तो फिर भी थोड़ा ऊंचा है ये वाला, और ये वाला तो बहुत नीचे है। तो मम्मी ने क्या किया, घास ही गिरा दिया सारा पिछली बार। आधा घास यहाँ पे गिरा दिया और चलिए किल्टा लेके। तो पापा आप इतनी जल्दी क्यों घास बटोर रहे हो? क्योंकि जो मौसम है वो बदल चुका है और हमें इसे जल्द जल्द उठाना होगा। अगर हम इसे समय पर नहीं उठाएंगे तो ये यहाँ यानी कि हेवी स्नोफॉल होने से इसी में दब जाएगा और हमारे जो गाय है उनके लिए इसकी किल्लत पड़ सकती है। अगर बर्फ़ पड़ी तो बहुत ही बर्फ़ पड़ेगी और हमारे खेतों में ये घास रह जाएगा, इसलिए हम जल्दी से उठा रहे हैं। ये लो, तो पापा के कंधे पे घास चढ़ा दिया मैंने। ओहो, ये देखो मैंने बोला था ना। पापा की सारी मेहनत बिगड़ गई और मम्मी को वहां से गुस्सा आ रहा है देखते हुए। गाइस मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये घास बहुत स्लिपरी होता है और अचानक से ये गिर गया। पापा की सारी मेहनत यहाँ पे बर्बाद होते हुए। इस तरह इसे बांधते हैं ताकि ये फिसले ना। तो मम्मी आप अपनी प्रक्रिया बताओगे, क्या प्रोसेस है, कैसे बांधते हैं इसको? ऐसे बांधते इसको, जब ये सूख जाता है तब बांधा जाता है इसको। पर ये सूखा नहीं है ना पूरा, इसलिए हम नहीं बांध रहे, ऐसे ले रहे हैं। तो हम बरामदे में जाके सुखाएंगे, उसके बाद बांधेंगे। थोड़ा सा धूप का प्रकाश देखने को मिल रहा है, देखो
बादलों के बीच। कभी भी किसी भी समय बर्फ़ पड़ सकती है यहाँ पे। मैं तो होप कर रही हूँ कि बर्फ़ ना पड़े फ़िलहाल, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, बाकी काम करने को भी मुश्किल हो जाता है। मैंने अभी दूसरा प्लान अपनाया है, इस पे भी रस्सी बांधी है। ये देखो गाइस, जिसकी बात कर रही थी मैं, यहाँ पे ऐसे झुक के जाना पड़ता है। किल्टा पूरा टेढ़ा हो चुका है। तो मैं ये कह रही थी गाइस कि कुछ लोग हमें कमेंट करते रहते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, तो उसके लिए हमने अलग कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई है, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और फिर हम आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेंगे और उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा ना। तो गाइस अभी दूसरा राउंड लग चुका है और पापा भी आ ही गए। यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं ना वो हमें इकट्ठी करनी है सर्दियों के लिए। ये देखो पापा के बोझे तो बहुत ज़्यादा भारी है। अब जाके आपने अच्छा सिस्टम लगाया, घास नहीं गिरेगा। पानी पीना इज इम्पोर्टेंट गाइस, टाइम पे पानी पिया करो। तो गाइस ये वाला घास तो टोटली गीला है, ये देखो, क्योंकि इस तरफ धूप थोड़ा कम लगती है, उस तरफ सूखा था घास, ये तो बिल्कुल गीला है। और ये तीसरा राउंड है, देखते हैं आज कितने राउंड लगते हैं। तो गाइस ये वाला घास मम्मी यहीं पे बिखेर रही है, क्योंकि बरामदे में फिर ये घास सूखेगा नहीं। यहाँ पे थोड़ी धूप आ रही है तो मम्मी ने बोला जब तक धूप है तो यहाँ पे रखते हैं इसको। अभी मैं गाय के साथ हूँ, यानी गाय को चरा रही हूँ, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों जो है वो लकड़ियाँ तोड़ने गए हैं और वो लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, तब तक मुझे गाय के साथ रहना। तो गाइस मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, मैंने सोचा कि आपको एक गाना सुना दिया जाए और अगर आपको अच्छा लगे तो बताना मुझे कमेंट में। ये एक ओल्ड सॉन्ग है तो मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगी, मैं एक इसका बीच का अंतरा गाऊंगी, ठीक है। कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने गाय को, क्योंकि वो जिधर जिधर जाएगी वहीं मैं उसके पीछे आऊँगी, तो उसको घास तो नहीं खाने दूँगी वो हरा वाला। तो गाइज़ अभी बहुत ठंड हो रही है क्योंकि हवाएं चल रही है और मुझे जादू बनना ही पड़ेगा। ये देखो ऊपर से लेकर नीचे तक मैं बिल्कुल पैक हो चुकी हूँ, फिर भी मुझे ठंडी लग रही है। तो अभी हम घर जा रहे हैं, मम्मी ने थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ ली है, बाकी पता नहीं, मुझे तो बहुत ठंड हो रही थी इसलिए मैं तो अपनी गाय को लेके आ गई हूँ। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं अभी अपने घर पहुँच चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज। गाय को पानी पिलाया अभी मम्मी ने। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। बाय।